जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Jai Shardema students. Okay. In the previous video, we have started our chapter number 1, that is transport. In that, we have discussed about the transport, the means of transport, and we have completed the roadways, land transport. In that, we discuss roadways and railways. Now, in this video, we will discuss about water transport and air transport. First of all, water transport. What is water transport? When the things, that is goods and human beings, they are moving from one place to another through the waterways is called the water transport. जब हम पानी के थ्रू या पानी को पार करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, then it is called water transport. During the ancient time, earlier time, rafts and simple boats, जिसे आप नाव भी कह सकते हैं, that was being used as the modes of water transport. Rafts क्या होते हैं? They were made out of bamboos. 6-7 या बहुत सारे मतलब bamboos को rope से tie किया जाता था and then on that goods या people को move किया जाता था. That is called rafts. So rafts और boats जो हैं वो earlier means of water transport होते थे. उसके बाद धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो वाटर ट्रांसपोर्ट की डिमांड भी इंक्रीज हुई, बिकॉज वाटर ट्रांसपोर्ट आर द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट वे. क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट इन कंपैरिजन टू लैंड ट्रांसपोर्ट वो चीप भी थे और फास्टर भी थे, बिकॉज देर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट द रोडवेज और रेल लाइन्स. ना तो रोडवेज कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत थी, ना तो रेल लाइंस कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत थी, तो ये उनसे थोड़े चीपर भी थे और फास्टर भी थे. इन द वाटर इजीली कैन मूव. ओके, द अर्लीस्ट मीन्स of water transport were rafts and boats. That too I have already told you. The increase in trade and population demanded improvement in मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. जैसे जैसे ट्रेड का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स थे उनमें भी उनकी भी ग्रोथ हुई, उनकी भी डिमांड इंक्रीज हुई. सो नई नई बोट्स वो बिल्ट हुई. नाउ बोट्स विद स्टीम इंजन दे वर बिल्ट. ऐसी बोट्स बनाई जाने लगी जो कि स्टीम इंजन पे वर्क करती थी. दे कैन कैरी लॉट ऑफ गुड्स एंड पीपल. वो बहुत सारा सामान और बहुत सारे लोगों को एक साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर सकती थी. द बोट्स वर लेटर कॉल्ड शिप्स. ये बोट्स को बाद में शिप्स कहा जाता था. They could carry more goods and people and even more faster than rafts and boats. ये rafts और boats से ज़्यादा faster थी और इन पर ज़्यादा सामान और लोगों को कैरी किया जा सकता था. Today, big ships run on diesel and steam engine. अभी जो बहुत सारे बड़े बड़े ships हैं, क्रूज हैं, कार्गो ships हैं, टैंकर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें किस पे वर्क करती हैं? ये स्टीम इंजन और डीजल पे वर्क करती हैं. They carry raw material and finished goods from one place to another. Same as we were doing in the roadways. तो जो roadways vehicles थे उन्हें goods, raw material और finished products को carry करने के लिए, transport करने के लिए यूज़ किया जाता था. Same as जो water transport है उसे भी रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स या फिर कोई भी जो ह्यूमन बींग्स है उन्हें वन प्लेस से दूसरे प्लेस के पर शिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है.
Heavy cargo such as goods, grains, raw materials, and mineral ores are carried by ships across the ocean and seas to different parts of the world. As we know, all the oceans, there are 5 major oceans in the world, and all these oceans are connected to each other. पूरे वर्ल्ड के 5 मेजर ओशंस हैं और ये सारे ओशंस आपस में कनेक्टेड है. सो इट इज़ वेरी इजिएस्ट वे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए ये और भी ज़्यादा इजिएस्ट वे था. ऑयल इज कैरिड बाय स्पेशल शिप्स कॉल्ड टैंकर्स. जो स्पेशली ऑयल को कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड टैंकर्स. उन्हें टैंकर्स कहा जाता है. वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपर देन द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अदर मीन्स दैट मीन्स रोडवेज एंड रेलवेज, उनसे ज्यादा चीपर है. दैट मीन्स सस्ता है. दिस इज बिकॉज unlike roads and railways, water transport required no roads or tracks but only ports for loading and unloading of goods. See, as I told you earlier कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके लिए ना तो रोड कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है ना रेल लाइन, सिर्फ पोर्ट्स की ज़रूरत है. दैट इज़ बंदरगाह, पोर्ट्स, जहाँ पर शिप्स में ये गुड्स और मटेरियल्स की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है. दैट मीन्स ये गुड्स या रॉ मटेरियल जो भी है उसे शिप्स में रखा जाता है और शिप्स से उतारा जाता है. दैट प्लेस इज कॉल्ड ports where loading and unloading of the goods and materials is being done. सिर्फ ports की requirement होती है. Water transport plays an important role in trade and commerce between countries. Water transport के जरिए आसानी से दो countries के बीच में trade और commerce किया जा सकता है. बहुत सारी ऐसी countries है which are not connected with the roadways, जो रोडवेज या रेलवे लाइन्स से आपस में कनेक्टेड नहीं है. दैट कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड थ्रू द वाटरवेज. सी, जैसे हमारे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंट यूरोप एंड एशिया, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. तो उन कॉन्टिनेंट्स के बीच में वाटरवेज इज द इजिएस्ट वे फॉर द कॉमर्स एंड ट्रेड, for the import and export of goods and materials. India has a long coastline. Some of the important ports in India are, see, as you know, India has a very long coastline. India का जो southern part है, that is a peninsula. Peninsula, that means the land which is covered from water 3 sides and which is covered with land from 1 side. जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है और एक साइड से लैंड से सराउंडेड है. तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है दैट इज टोटली सराउंडेड बाय वाटर. सी, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है. तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो पूरा का पूरा वाटर से सराउंडेड है. सो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबी है. बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया में. सी, यू हैव गिवन सम ऑफ द नेम्स: कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हल्दिया, पारादीप, कोची, विशाखापट्टनम, कंडला, मोरमुगांव, न्यू मंगलुरु दैट इज मैंगलोर एंड नावा शेवा. These are few important ports of India. वो इंडिया के कुछ important ports है जहाँ से import and export दोनों ही वर्क किए जाते हैं. गुड्स और मटेरियल्स का इंपोर्ट भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है एंड इवन इनलैंड वर्क भी किया जाता है, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है. इन इंडिया द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र and some other Indian rivers are used as inland water transport. See, Ganga in the northern part of India, Brahmaputra in the eastern part of India. ये जो rivers हैं इन्हें inland water transport के लिए भी use किया जाता है. That means इंडिया के अंदर ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करना, उस लैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन रिवर्स को यूज किया जाता है. The lagoons of Kerala
आर ऑल्सो यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट। केरला में जो छोटे छोटे लैगून्स हैं वहां से भी वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दैट मीन्स केरला और नियर बाय द केरला प्लेसेस वहां पर मूव किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ नेक्स्ट यू हैव गिवन मेजर सी रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट्स दिए हैं। देर आर 3 इंपॉर्टेंट सी रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉर्थ अटलांटिक रूट। दैट मीन्स जो अटलांटिक ओशियन है उसका नॉर्थ। इट लिंक्स वेस्टर्न यूरोप विद नॉर्थ अमेरिका एंड इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। जो अटलांटिक ओशियन है दैट लाइज बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में लाई करता है। तो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता है एंड दिस सी रूट is considered as the busiest sea route in the world। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट सी रूट है बिकॉज कि यहाँ पर जो हार्बर्स और पोर्ट्स हैं वो नेचुरल हैं। बहुत सारी जगहें ऐसी है जहाँ पर जो पोर्ट्स और हार्बर्स हैं वो नेचुरल हैं, इसलिए यहाँ ये सबसे बिजिएस्ट रूट है। एंड इवन इट कनेक्ट्स द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता है। Second is the Suez Canal route. Suez Canal, it links the Mediterranean Sea with the Red Sea. Suez Canal कहाँ है? It lies between Africa and Asia. ये अफ्रीका और एशिया के बीच में है। अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो मेडिटेरेनियन सी है और अफ्रीका और एशिया के बीच में जो रेड सी है, उन दोनों के बीच में एक ये छोटी सी कैनाल है, स्यूज कैनाल। इट इज एक्चुअली मैन मेड कैनाल। ये मैन मेड कैनाल है और ये बहुत छोटा रास्ता है एंड इट इज द सी रूट या इट लिंक्स द मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी। ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है एंड इट वॉज बिल्ट इन 1869। इसे 1869 में बिल्ट किया गया था। नेक्स्ट इज द पनामा कैनाल रूट। पनामा कैनाल जो है दैट लाइज बिटवीन द अटलांटिक और दैट लाइज बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जो पनामा कैनाल है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। एज वी नो दैट नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में अगर है तो वो कौन से दो ओशियंस को कनेक्ट करती है? It connects the Atlantic Ocean, which lies to the south of North America, and the Pacific Ocean, which lies in the east of South America. So ये Atlantic Ocean और Pacific Ocean को कनेक्ट करती है। It was opened in 1914। इसे 1914 में ओपन किया गया था, उसके पहले इसे यूज नहीं किया जाता था। Okay, so this is the water transport. These major routes are very important because कि पूरे वर्ल्ड के ये 3 मेजर रूट्स हैं। सी जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक रूट है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। जो स्यूज कैनाल रूट है वो एक्चुअली एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करती है विद मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। जो हमारा पनामा कैनाल रूट है वो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सी रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ rivers such as Wangho in China, Rhine and Danube in Europe, Nile and Congo in Africa, Amazon in South America are used as waterways. बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जिन्हें वाटरवेज के रूप में यूज किया जाता है. सी जैसे चाइना में वैंगहो है, यूरोप में डैनूबे एंड राइन है, कॉन्गो और नाइल रिवर अफ्रीका में है, अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका में है. तो इन सारी रिवर्स को वाटरवेज के रूप में यूज किया जाता है. एज इन इंडिया रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, these rivers are being used. So this is the waterways. Now next we will do the air transport.
Air transport simply means transportation through the airways, मतलब हवा में ट्रांसपोर्टेशन. सो जो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द एयरवेज होता है इज नोन एज द एयर ट्रांसपोर्ट. एज वी नो it is the fastest means of transport but not the cheapest. ये fastest means ज़रूर है but is not the cheapest mean. It is actually very costly means of transport. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. फास्टेस्ट तो है ही, जितना ज़्यादा ये फास्टेस्ट है उतना ही ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली भी है. ओके, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट is air transport which is also the most expensive one. Yes, ये जितना fastest है उतना ही ज़्यादा expensive भी है. In 1903 the Wright brothers of USA invented the airplane. जो पहला एयरप्लेन है वो कब इन्वेंट किया गया था? 1903 में, और उसे राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था. It flew at a distance of 37 meter in 12 seconds. 12 seconds में उसने लैंड से सी लेवल से 37 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था. It was called the Wright Flyer because कि वो राइट ब्रदर्स ने बनाया था, and at that time there was no aeroplane, there was no air means of transportation. So ये जो पहला एयरप्लेन बना था इट वॉज कॉल्ड फ्लायर. उसे फ्लायर, उड़ने वाली चीज कहा जाता था. एंड बिकॉज इट वॉज इन्वेंटेड बाय द राइट ब्रदर्स सो इट वॉज कॉल्ड राइट फ्लायर. ओके, टुडे planes normally fly at a height of 10,000 meters with a speed of around 1,000 km per hour. अभी एट प्रेजेंट जो प्लेन्स हमारे होते हैं, जो एयरप्लेन्स होते हैं, वो लगभग सी लेवल से 10,000 मीटर्स की हाइट पर फ्लाई करते हैं, और इनकी जो स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर होती है. मतलब एक घंटे में 1000 किलोमीटर की का डिस्टेंस ये कवर कर सकते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. They can carry up to 300 to 400 passengers at a time. एक बार में वो 300 से 400 पैसेंजर्स को कैरी कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा पीपल और गुड्स को ये एक साथ कैरी नहीं कर सकते. दैट्स वाई दे आर नॉट वेरी मच यूजफुल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स. गुड्स और रॉ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता. एक तो बिकॉज ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये इतना ज़्यादा जो वेट है वो कैरी एक साथ नहीं कर सकता. ओके, नाउ द एयरबस रिसेंटली द एयरबस sorry, A380 company built a double-decker plane which can carry over 853 people at a time. जो A380 कंपनी है उसने एक डबल डेकर एयरप्लेन बनाया है जिसमें 853 पीपल एक साथ बैठ सकते हैं. दैट मीन्स 850 से ज़्यादा लोग एक बार में बैठ सकते हैं. दैट इज़ वेरी गुड. ओके, millions of people travel to different parts of the world by the air every day. As you know कि this is the fastest means of transportation. So बहुत सारे लोग इसे डेली यूज़ करते हैं for moving from one place to another. जो लॉन्ग डिस्टेंस एरियाज हैं उनके लिए ये बेस्ट है. जो लॉन्ग डिस्टेंस है वर्ल्ड के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए दिस इज द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम एंड कवर द लॉन्ग डिस्टेंस. As we have already discussed, the airplanes runs at a speed of 1000 km per hour. जो इनकी स्पीड है वो 1000 किलोमीटर्स है. All the countries of the world are linked with one another through the air transport. See, you have given the map. आपको ये जो छोटा सा मैप दिया है ना,
सी इन दिस मैप यू हैव गिवन द वर्ल्ड एयर रूट्स, वर्ल्ड के पूरे एयर रूट्स दिए हैं कि वर्ल्ड की कौन सी कंट्री कहाँ से एयर रूट है, कहाँ एयरपोर्ट है और ये आपस में कनेक्टेड है. दिस इज योर एयर रूट्स. सो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज आपस में एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए कनेक्टेड है. अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स कवर ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड, ये लगभग पूरे वर्ल्ड को कवर करता है. The most dense air routes are in Western Europe and North America. सबसे ज़्यादा dense air routes कहाँ हैं? Western Europe और North America में, because that is the main place which is not connected with roadways. वहाँ पर roadways और रेलवे लाइंस नहीं चल सकती, because Europe and North America they are separated by the Atlantic Ocean. वो अटलांटिक ओशन की वजह से सेपरेट है. और वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. सो ये सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग और फास्टेस्ट मीन्स इज एयर ट्रांसपोर्ट. तो सबसे ज़्यादा जो बिजिएस्ट रूट है वो कौन सा है? वेस्टर्न यूरोप से नॉर्थ अमेरिका का. वहाँ की कौन सी सिटीज़ है जो कि जहाँ पर बहुत अच्छे एयरपोर्ट्स हैं विद मॉडर्न फैसिलिटीज़. These are London, Paris, New York, Moscow, Tokyo, Jeddah, Rome. They have huge airports with modern facilities. In our country also we are having many airports from where national and international both the flights are being done. In our country there are both government and प्राइवेट एयरलाइंस. गवर्नमेंट एयरलाइंस भी है, प्राइवेट एयरलाइंस भी है. दे कनेक्ट सिटीज विद इन इंडिया एंड ऑल्सो विद द अदर मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. विद इन इंडिया दैट इज नेशनल ट्रांसपोर्टेशन दैट वी कैन डन, एंड इंटरनेशनली दैट मीन्स फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री. दे कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स एंड थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ कार्गो एवरी डे. हर रोज मिनिमम बहुत सारे लोग और कार्गोज की या गुड्स और मटेरियल की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होती है. डू यू नो द मेजर रूट एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया? आपको पता है इंडिया के मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. दीज आर ओके. नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न मीन्स है ट्रांसपोर्ट के. एयरवेज है, वाटरवेज है, रोडवेज है, रेलवे लाइंस है. सो ये सारे मीन्स हमारी जर्नी को, हमारे ट्रांसपोर्टेशन को इतना इजी कर दिया है. अभी तक हमने उसके इम्पोर्टेंस पढ़े हैं. नाउ वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज मॉडर्न मीन्स. इन मॉडर्न मीन्स के जो ये कार, बस, एरोप्लेन्स, जीप्स, ये इन सब के हम डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे. व्हाट आर दीज डिसएडवांटेजेस? Modern means of transport have made our life comfortable, but they also have some disadvantages. See, जो modern means है उन्होंने हमारी लाइफ को तो कंफर्टेबल, आसान बनाया है, बट उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं. What are these? A large number of vehicles on the road leads to road accidents. See, roads पर daily we have a lot of traffic because most of the people using their separate vehicles. ज़्यादातर लोग अपने खुद के vehicles यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और रोड एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. We must follow the traffic rules to avoid such accidents. हमें इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि बहुत लिमिटेड लोग ही शायद फॉलो करते होंगे. ज़्यादातर तो यही होता है कि रूल्स ब्रेक ही किए जाते हैं, बट वी शुड नॉट डू दैट. हमें एक्चुअली रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए फॉर आवर सेफ्टी. Due to a large number of vehicles in the metropolitan cities, the pollution level are also rising. बिकॉज की ट्रैफिक होता है, बहुत सारे व्हीकल्स की लाइन लग जाती है, तो सब क्या करते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, उनके व्हीकल्स भी स्टार्ट होते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन इंक्रीज होता है, एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है. तो क्या होता है,
और ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन बढ़ता है. The pollution level are also rising. Smoke from vehicles causes the air pollution. To control air pollution, alternative source of energies such as CNG and solar energy are being used. ज़्यादातर क्या होता है, ये जो व्हीकल्स है इनमें पेट्रोल के रूप में डीजल या फ्यूल के रूप में पेट्रोल या डीजल को यूज किया जाता है, तो जिसकी वजह से स्मोक बहुत ज्यादा होता है. सो उसके जो अल्टरनेट मीन्स हैं दैट कैन बी यूज्ड, उन्हें भी यूज किया जा सकता है, सच एज सीएनजी विच डज नॉट इंक्लूड एनी स्मोक, जिसकी वजह से कोई स्मोक ना हो. मेनली तो वी शुड लिमिट द नंबर ऑफ व्हीकल्स, हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स को लिमिट करना चाहिए. वी कैन गो टुगेदर, हम शेयरिंग में व्हीकल यूज कर सकते हैं. इफ एवरीवन विल टेक देयर सेपरेट व्हीकल्स, द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड विल ऑल्सो इंक्रीज एंड the level of pollution will also increase. So these are the disadvantages of modern means of transport. Now we have completed the chapter transport. In this we discussed about transport, the means of transport and the disadvantages of the modern means of transport. Now next is the progress milestone that you have to do by yourself. आपको ये अपने आप करना है and that we will discuss tomorrow in our live class. कल हम अपनी लाइव क्लास में ये डिस्कस करेंगे that how many of you have filled it correctly. That is your progress milestone, कि आपने अभी तक क्या सीखा, क्या समझा. That is your progress chart. Okay? Bye. Stay healthy, stay safe.